अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। रहे हैं डीकेपी न्यूज़। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने बड़े बड़े देशों में भारत का नाम रोशन किया है। अभिनय से लेकर खेलों तक अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। इनका नाम है प्रवीण, जिन्हें भीम के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज आपका जन्मदिन है सर, क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के मौके पर खेल से जुड़े लोगों के लिए, अभिनय से जुड़े लोगों के लिए? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो जो साल एक निकल गया है वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, और जो आने वाला है वो हमारे लोगों के लिए, सभी के लिए अच्छा आए, और लोग खुश रहें, खुशहाल बने। ये कोरोना बीमारी भी इंडिया जो ख़त्म हो जाए, और बाकी स्पोर्ट्स है वो तो चलती रहती है। लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन अभी कुछ हमारे देश में अच्छा हो रहा है स्पोर्ट्स का। लेकिन इनका मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, कि जो पुराने स्पोर्ट्समैन है ना, अब कोई कहीं के मुझे फ़ोन आते हैं, जो अर्जुना अवार्ड की पेंशन मिलती है ना, जो एक मज़दूर का महीने का तनख्वाह होती है ना, वो उससे कम है। आप अंदाज़ा लगाओ कि मज़दूर की आजकल कितनी है, मज़दूर की महीने की तनख्वाह? नहीं, मज़दूर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं 25-30 हज़ार। हाँ, तो अर्जुना अवार्ड को मिलते हैं 14,000। मैं पीछे में एक मिनिस्टर था, उसमें थोड़ी होती है, इससे भी थोड़ी होती है। तो उसके पास गए थे हम लोग मिलने, तो मैं उनको बोला जी, ये जितनी आप पेंशन देते हो ना, अगर कहीं अच्छी पार्टी में जाके आदमी सोफे पे बैठा हो, तो कोई आप में किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं अपने आप को, तो वो पूछता है ना कि आपकी वो पेंशन मिलती थी अर्जुन अवार्ड की, तो मैं जितनी देते हो ना आप, अगर मैं उस आदमी को बता दिया ना, तो उसने बोला नीचे बैठ सोफे से, तेरी औकात सोफे पे थोड़ा बैठने की है। जब अवार्ड की कुछ चीज़ देते हो तो उस अवार्ड के लेवल की दो, ये नहीं कि ये अभी अच्छा हुआ है ये जो 6 करोड़ देते हैं। नहीं तो पहले हमारे टाइम में तो कोई दुआने भी नहीं देता था, हम लोग अपनी जेब से आते थे गांव से। लेकिन अब अच्छा किया है मोदी जी ने इस मामले में, ठीक है। अच्छा सर, आपके बचपन की बात की जाए तो बचपन में कभी कभी ऐसा तय किया था कि क्या मैं खेल के अंदर, अभिनय के अंदर इतना आगे तक जाऊंगा? किस तरीके से तय किया था? क्या कुछ योजनाएं थी और किस डायरेक्शन पर चले? कौन डायरेक्ट कर रहा था? ये मेरी कोई ऐसी नहीं थी। मैं जब थोड़ा सा 10-12 13-14 साल का, तो मेरी हाइट बढ़ी, तो मैं लंबा तो हो गया, बिल्कुल पतला। तो मेरे फादर ने कई बार मुझे बोला कि चल मेरा अमृतसर चलिए आप। तो मैं अपने फादर को बोला मैं नहीं जाता आपके साथ, तो लोग देखते हैं, मुझे शर्म आती है। तो फिर एक दफ़ा हमारी घोड़ी को ना बदमाश खोलने के लिए पड़े थे। ये मैं बात आज बता रहा हूँ, मैं पहले किसी को नहीं बताई। बदमाश पड़े थे, तो हवेली में मैंने उनसे लड़ के, गोली भी चली, वो घोड़ी छोड़ के भाग गया। उसके बाद मेरे घर वाले ने बोला कि तू जो खाना ना, जिन्नी खरा खा, जो दूध, मीट, अंडे, मच्छी, हालांकि रोटी नहीं मेरी माँ मुझे देती। मैं अगर रोटी खाने लगा तो मेरी माँ ने कहा रोटी को खाने वाली चीज़ है, मीट खा, और अंडे है, मच्छी है, घ्यो आ, दुध आ, ये चीज़ें खा। तो फिर अच्छा, बॉडी तो मेरी बन गई, जान भी हो गई। फिर मैं सोचा कि यार ये बॉडी तो बन गई, इसको किसी काम पे तो लगाऊं।
जैसे आजकल है जिम में जाके डोले फैला फलूगे, कोई इससे कोई काम लो, खाली हमें बना के हवा घेरते हो। इस बॉडी से कोई काम, अगर आपने मेहनत करके बॉडी बनाई तो मैं फिर मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तू ये हैमर डिस्कस क्यों नहीं करता। तो मुझे पता नहीं था, गांव में किसी को क्या पता हैमर डिस्कस क्या होती है। तो मैं कहा वो क्या होती है। मुझे कहने लगा छुट्टियां ख़त्म होंगी ना गर्मियों की, उसके बाद तुम आएगा फिर तुम्हें दिखाएंगे। लो जी, उन्होंने छुट्टियों के बाद मुझे दिखाई। 2 साल के बाद मैं निकल पड़ा। तो उस अर्जुन अवार्ड मिला था 62 में के बाद में। तो मैं तो 7वीं 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, तो मेरे फादर ने रेडियो सुन रहे थे हवेली में बैठे। तो वो कहने लगे आदमी स्पोर्ट्स में बनना हो तो ऐसा बने, अर्जुन अवार्ड मिले, बात बनती है। मैं वो बात उनकी सुनी, लेकिन मैं नहीं सोच रहा था कि मैं अर्जुन अवार्ड लूँगा जब मैंने मिलेगा सुन के। लेकिन मुझे वो बात याद रही उनकी, आज तक याद है। जो 64 में मैंने 4-5 में मैंने में आदमियों के सेक्शन में आ गया था। मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आदमियों के साथ मैं फेंकना शुरू किया। तो 66 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल लिया, एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो 68 में मुझे अर्जुन अवार्ड मिल गया। फिर चलता रहा काम। लेकिन हमारे टाइम सबसे हमारी ज़िंदगी बर्बाद की गवर्नमेंट ने। मैं आज बताता हूँ, मेरा जो था ना शुरू की प्रोग्रेस, ये लड़के चावला से अच्छी थी। चावला क्या है इसका, वो जबलन वाला लड़का जो है चोपड़ा, अच्छी थी। लेकिन हमें मैं जब रेलवे स्टेडियम में ट्रायल हुए थे मैक्सिको ओलंपिक जाने के लिए, तो उन्होंने जो क्वालिफाइड स्टैंडर्ड रखा था ना, जो पिछली ओलंपिक की 5वीं प्लेस थी वो थी, जिससे तो मैंने उससे मीटर आगे मारी हैमर। मैं उस दिन भी 68 से क्रॉस कर देना है। ऐसे ट्रायल हो गए। उसके बाद इनको पूछा भी अब महीना 1.5 महीना है ओलंपिक में, अब ट्रेनिंग कहाँ करनी है। नहीं जी, आते अपने अपने घरों को जाओ, गवर्नमेंट नहीं मानती, वो आते अं नहीं भेजनी टीम। तो मैं बड़ो जही तही च मैं जाना अपने पिंड, अगर इंडिया में फंस आना वो तो मैं दाल रोटी खा के भी कभी भी आ जाऊँगा। जब 1 महीने के बाद टेलीग्राम जाती है गाँव में, रीच दिल्ली इमीडिएटली, दिल्ली है क्योंकि उनकी गल वो गवर्नमेंट मान गई है। मतलब 1 महीना आपने बर्बाद किया ट्रेनिंग का। मैं जहाँ टॉप पे था मैं 0 पे आ गया। तो ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया था हमारे टाइम। मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे उस वक्त अभी मेरे पास लेटर पड़े हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, 4-5 यूनिवर्सिटियों के, जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र किया था कि तुम आ जा, सब बाकी सब तेरा ही अरेंजमेंट कर दे। उस वक्त मुझे अटैचमेंट थी घर वालों से, गांव से, अमृतसर से, नहीं गया। लेकिन अब कई बार मुझे अफसोस होता है कि यार मुझे चले जाना चाहिए। यहाँ कोई लाइफ नहीं है, यहाँ आदमी जीता है सिर्फ मरने के लिए। वो दिन कहता है कि अच्छा आज इतना दिन हो गया, कोई लाइफ नहीं है। और बिल्कुल ही लोगों में प्यार नहीं है। कोई किसी, आप बाहर जाओ, कोई भी आपको नहीं जानता वो भी हंस के मिलेगा, हाय मॉर्निंग जेंटलमैन मॉर्निंग। यहाँ किसी को नमस्ते अगर गलती से बुला भी दिया आपने, नमस्ते जी, वो ऐसी शक्ल होती थी। मैं इसीलिए कभी पार्क में नहीं गया। जब है जो सुबह सुबह रोती शक्लें देखूंगा मैं, उससे घर में बैठा अच्छा। आज जैसे कि महाभारत में जो आपने रोल किया, और एक रोल था दारा सिंह के साथ महाभारत के में जो हनुमान जी बने थे, उसके बारे में बताइए। बहुत सुना था कि हम भी देखते रहते हैं कि एक्सपीरियंस अहम तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी पूंछ सामने करी। अरे वो ये महाभारत में प्रसंग है, महाभारत में आता है कि भीम अपने ऐसे घर वालों से, भाइयों से नाराज़ हो गया, बाहर चला जाता है। तो रास्ते में जो एक बुज़ुर्ग बंदर है वो लेटा हुआ होता है।
अब उसको तो नहीं पता, वो समझता बांदर ही है ये, वो पूछ रहा था नहीं हिलती नहीं हिलती, मतलब वो भी एक उसको समझाने के लिए। तो फिर हार के उन्होंने पूछता कि आप साधारण मानव नहीं हो, कृपया आप बताइए आप कौन हो। तो फिर वो कह देंगे राम का नाम ले, राम का नाम। तो मैं कहता नहीं, आप मुझे अपना परिचय दीजिए। फिर उन्होंने बताया कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो ये कहने का मतलब है कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट ना करो, चाहे वो छोटा है या कमज़ोर है, पता नहीं केड़े वेले कुछ कौन सी चीज़ चलाएगा वो, कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो। अभी के युवा स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए कोई ऐसा संदेश जिसमें, जैसे कि आपने बताया कि खेल में हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है और कुछ बच्चे ऐसे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ- उसका भी क्लियर करता हूँ। ये जो कहते हैं ना नशा करते नशा न करें तो क्या करें वो, क्या करेंगे वो जिसके आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, जिसको फ्यूचर कोई नज़र ही नहीं आता, तो आदमी अपने आप को भूल जाना चाहता है। अब वो मंदिर में जाके तो भूलेगा नहीं, या गुरुद्वारे मस्जिद में जाके नहीं भूलेगा, क्योंकि आदमी सोचता है कि अब लड़का 20 साल का लड़का 25 साल का सोचता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे आगे वो उसकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे बुढ़े आदमी को नज़र आता है ना आगे मौत है, ऐसे उनको मौत ही नज़र आती, कुछ है ही नहीं उनका फ्यूचर। ऊपर से गवर्नमेंट बोलती पकौड़े कढो, जो PhD करके पकौड़े कढो तो उसके माँ बाप नहीं मर जाएंगे देखे। तो ये जो मेन मुद्दा ये है कि रोज़गार मिलेगा ना, हाँ रोज़गार मिल जाए ना, रोज़गार मिल जाए तो आधी जो मुश्किलें ना वो ख़त्म हो जाएंगी, आधी मुश्किलें ख़त्म होगी। ये जो लोग आ जाते हैं वो TV पे करने, ये ऐसा कर, ये सारियाँ परेशानियाँ की हैं। जो ड्रग होता है वो आदमी को किक देता है अपने आप को भूलने के लिए। तो बेस्ट यही होता है कि तुम खा पी के जो भी आ मत हो जाओ, याद ही ना आएगा मैं कौन हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट सोचे नौकरियाँ दो उनको। मैं कईयों को जानता हूँ और खाते, अभी तो ये चला गया गरीबों के ऊपर। गवर्नमेंट बंद करना चाहे, चलो मान लो नशा तो बंद नहीं हो सकता, वो खुद ही करवाते हैं। और अभी ये पंजाब में है जो वो हेरोइन, वो गरीब आदमी का काम नहीं उसको पीना, वो तो लाखों की आती है। वो बीच में मिला देते हैं, कोई मैं TV पे देखा जो वो बीच में केमिकल मिला देते हैं, केमिकल लगाया तो साथ में ही वो बेचारा मर गया। पर दूसरे लड़कों को ये है कि गवर्नमेंट ये भाषण देने से स्पोर्ट्समैन नहीं बनते। बाहर अमेरिका, यूरोप में, वहाँ जो खाना पाने, ये जो खाने पीने की चीज़ें ना ये आम है, दूध मच्छी अंडे मक्खन, ये एक आम आदमी की खुराक है। और यहाँ ये लग्जरी में आ जाता है। यहाँ गरीब आदमी कहाँ मच्छी खाएगा, कहाँ दूध पिएगा, 50-60 रुपये है, हाँ, और वो भी पानी वाला। तो जवान थोड़ा पैदा होंगे। 180 रुपये में TV सुन रहा था, सरसों का तेल है। ये लड़का इसलिए वो चावला कि वो 2 साल 3 साल से बाहर है। अगर गवर्नमेंट उनको कोई ना देती तो वो 200 नहीं जाता ऊपर। वो तो 4 साल से बाहर था, ट्रेनिंग कर रहा। तो लड़का अच्छा है, वो मेहनती है, उसमें वो नहीं है। एक बस आखिरी सवाल, दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा जो देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए कुछ संदेश। और तेरा प्रतिबिंब जो है ना वो चल रहा, मैं देखता हूँ कई बार वो व्हाट्सएप पे भी अच्छा है, कवर करता है, जो कई चीज़ें जो हैं अच्छी कवर करता है। और ठीक है, अभी आदमी थोड़ा बहुत मेहनत से आगे निकलेगा, आदमी फिर बढ़ता जाएगा काम। बहुत शुक्रिया। दिल की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो दिल की बात में हमारे साथ ही मौजूद थे प्रवीण कुमार, जिन्हें भीम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम सर्वोच्च स्तर पर लेकर गए हैं और अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। ना केवल स्पोर्ट्स में बल्कि अभिनय के अंदर भी इनका जो लोहा है वो अभी तक माना जाता है। महाभारत के अंदर इन्होंने एक रोल किया था, जिसके बाद इन्हें भीम के नाम से जाना जाने लगा, भीम के नाम से पहचान मिली इन्हें। आप देखते रहिए DKP न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक।